फ्रेंड्स, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म्स हैं जो आपको फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन बींग्स आर बीबी पेरस, बच्चों को जन्म देते हैं। यूनिसेक्सुअल हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गैमिट्स का निर्माण होता है। सेकंड है ईच सेक्स हैज़ पेयर ऑफ गोनेट्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड एसेसरी डक्ट। थर्ड है सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस में मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में ओवरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक टर्म होता है पवर्टी, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। एक टर्म है अगली गैमिटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, दैट मीन्स द formation of sperm in testis and ova in ovary. Insemination, the transfer of sperm into the female genital tract, it's called insemination. Fertilization, the fusion of male and female gamete and the formation of zygote, is called fertilization. Implantation, development of blastocyst from zygote and implant into the female uterine cavity. Gestation, that means the developing period, embryonic period, development of blastocyst into इसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बिफोर बर्थ, ये कहलाएगा आपका गेस्टेशन। फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ पीरियड, इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। ये ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का होता है। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कल पढ़ा था, ये सबसे पहला पॉइंट पेल्विक रीजन में होता है, कमर वाले हिस्से में होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और सेमाइनल वेसाइकल। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, ये एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आती हैं। टेस्टिस की यदि हम बात करें, टेस्टिस पेयर्ड होते हैं, मेल गोनेट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म और हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ओवल शेप्ड रहते हैं टेस्टिस, 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ रहती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई। एक थैली के अंदर शरीर के बाहर रहते हैं ताकि शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो, क्योंकि लो टेम्परेचर में ही स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। एक थिक कैप्सूल कवर्ड बाय द ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन द टेस्टिस, और हर टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स रहती हैं, इनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ये हमने कल स्टडी किया था, ये वाला स्ट्रक्चर। लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की सेल हैं। एक स्पर्म फॉर्मेशन सेल है, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और दूसरी सेल है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। और इंटरस्टिशियल सेल, इनको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी, क्योंकि मेल का जो हार्मोन है, मेल हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये ध्यान रखिए आप। और जो फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया, इनमें मियोटिक डिवीजन होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एसेसरी डक्ट में आप देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, बास एफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और बास डिफरेंसिया है। इनका क्रम ठीक जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही हमको याद करना है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें भी हमको इस तरह से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। ओवरी कितनी रहती हैं? 2 जोड़ी रहती हैं, राइट और लेफ्ट। इसके बाद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट ओवरी से निकलने वाली ट्यूब हैं जो कि यूट्रस से जुड़ी रहती हैं। हर महीने एक ओवा ओविडक्ट के द्वारा यूट्रस में आता है। थर्ड है यूट्रस। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इम्प्लांट होता है। इसके बाद है सर्विक्स। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है 9 मंथ के बाद,
तो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू एक्सटर्नल जेनिटेलिया से शरीर से बाहर पार्चुरेशन हो जाता है। तो ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना ये एसेसरी डक्ट हैं और मेन डक्ट जो है वो ओवरी है। इसके अलावा पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, दैट मीन्स नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चों को पालन पोषण के लिए जब तक उनके दांत नहीं होते तब तक उनको दूध की ज़रूरत होती है, तो एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड भी पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड इज़ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया। All parts are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. इन सब के लिए सब जो ऑर्गन है, चाहे वो एसेसरी डक्ट हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, सब के सब मिलजुल कर ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को और चाइल्ड केयर इसको कंप्लीट करते हैं। फीमेल गोनेट्स या ओवरी में आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है ओवरी। इसमें ओवा बनेंगे इधर छोटे छोटे और ये ओवा यहाँ पर स्टोर रहते हैं। 15 साल से यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो 45 साल तक ये समाप्त हो जाता है। तो बीच का जो 30 साल का पीरियड है, यदि हर महीने का देखिए 15 से स्टार्ट हुआ और 45 साल तक चले तो टोटल ईयर होगा 30 ईयर में यदि हम बात करें हर महीने तो ये हो जाते हैं 12 3 जा 36 0 368 हर फीमेल के अंदर पूरी लाइफ टाइम में हर महीने एक ओवा मैच्योर होता जाएगा। तो ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट और ओवा। इट आल्सो प्रोड्यूस सेवरल फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी एक तो ओवा प्रोड्यूस करती है, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपको याद रखना चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं। ईच ओवरी लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ। दीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है इसके द्वारा ये अटैच रहते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर 2 भाग हैं। पहला है पेरिफेरल, बाहर वाला हिस्सा जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। एट द पेरिफेरल कॉर्टेक्स फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये फॉलिकल्स जो हैं वो उनके अंदर फॉर्मेशन होगा किसका, ओवा का फॉर्मेशन होगा। यदि टीएस ऑफ ओवरी की बात करें तो इसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू ग्राफिन फॉलिकल विथ मैच्योर ओवम। वन मैच्योर अराउंड 14 डे। इस ओवरी से हर 14वें दिन एक एग रिलीज होता है ऑन द 14th डे। ये एमसी में आगे हम पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। आफ्टर रिलीज फॉलिकल फिल्ड विथ ब्लड क्लॉट एंड देन येलो सेल कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूल रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है ये फिमरी। फिमरी का मतलब होता है ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा तो ये फिमरी उसको कैच कर लेगी। दूसरा हिस्सा है ये इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला और ये स्टमक। तो स्टमस और एम्पुला ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस पर हम यहीं आकर ओवा से मिलेंगे। दिस इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में भी isthmus ampullary junction is the site of fertilization। इसके बाद है एसेसरी डक्ट। फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ रहती है। पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। पार्ट क्लोजर टू ओवरी फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिमरी कलेक्शन ऑफ ओवा। वाइडर पार्ट एम्पुला। isthmus हैज नैरो ल्यूमन पार्ट। यूट्रस एंड बॉम एंड वेजाइना। सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से में। ये आप देखोगे ये वाला हिस्सा जो कहलाता है ये यूट्रस है। ये वाला हिस्सा यूट्रस। यूट्रस भी 3 प्रकार की लेयर से बना रहता है। ये नीचे की ओर ये बर्थ कैनाल है और ये लेयर जो है वो 3 अलग अलग परतों से घिरी रहती हैं।
इन लेयर्स के अलग अलग नाम हैं, यदि आप नाम देखना चाहें तो ये नाम है। सबसे पहले ये है पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम ये सबसे बाहर की स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पेरीमीट्रियम। सेकंड नंबर की है मायोमेट्रियम और थर्ड है आपकी एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होती है, ये वाली लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है, थिक लेयर होती है। स्मूथ मसल ड्यूरिंग डिलीवरी ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बेबी जो है वो शरीर से बाहर आ सके। और एंडोमेट्रियम ये थर्ड लाइन रहती है, सबसे अंदर वाली सीक्रेटरी लाइन रहती है, ग्लैंडुलर लेयर है, लाइन बाय द यूरिनरी कैविटी। साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसके अंदर साइक्लिकल चेंज होते हैं और लगातार ये बनती रहती है और टूटती रहती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिस हैं। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, ए पैड ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विथ हेयर। सेकेंड लेबिया मेजोरा, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा अंदर वाला हिस्सा है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। क्लाइटोरिस टिनी फिंगर स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। क्लाइटोरिस को ये होमोलॉगस ऑर्गन ऑफ द पेनिस भी कहते हैं। हाइमन जस्ट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। तो हाइमन एक लेयर भी पाई जाती है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इसके बाद मेमरी ग्लैंड पे हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।